के भक्त होकर कोई बाबा को भगवान माने तो ये आपकी भक्ति कुलटा ना हुई तो क्या हुई? ये तो ऐसी बात हो गई कि अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से मिलके आ गई स्त्री। उस स्त्री को आप क्या कहेंगे? पतिव्रता कहेंगे कि कुलटा कहेंगे? जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से मिलती हो उसे पतिव्रता तो नहीं कह सकते। जैसे पत्नी होती है वो अपने पति के सिवा स्वप्न में दूसरे पुरुष का चिंतन ना करे, वो पतिव्रता होती है। वही श्रेष्ठ भक्त है जो अपने भगवान श्रीमन नारायण के सिवा, कृष्ण के सिवा, राम के सिवा स्वप्न में किसी के बारे में ना सोचे। बस हमें तो सपना भी अपने राम का, अपने कृष्ण का, अपने नारायण का आता है, सोचे भी ना जो दूसरों के लिए, वो उच्च कोटि के भक्त हैं। और जो आज यहां कल वहां परसों वहां, उल्टा है। ये भक्त नहीं है। ये भक्त कौन से? वो उल्टा भक्ति है इनके अंदर। क्यों जी? हाँ या ना? तो भक्ति कौन सी सफल होती है? जो भक्ति पतिव्रता स्त्री की तरह होती है। जो भक्ति मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, ये भक्ति होनी चाहिए कि मैं अपने भगवान के सिवा ना किसी को जानती हूं और ना जानने की कोई चाहत रखती हूं। बस केवल जानूं तो केवल अपने श्रीमन नारायण को, अपने कृष्ण को, अपने राम को, कोई चाहत ही नहीं। ये श्रेष्ठ भक्ति है। और जो यहां वहां मुंह मारते रहते हैं, कई हिंदू तो ऐसे हैं मजारों में जा जाके चादर भी चढ़ा देते हैं। मंदिरों में बिहारी जी का भी दर्शन करने आएंगे, हम मजार में चादर भी चढ़ाएंगे। ये इनकी भक्ति को क्या कहेंगे आप? इनकी भक्ति को क्या कहेंगे आप? अरे जब विश्वास किया है अपने नारायण पर, अपने कृष्ण पर, तो हमारे कृष्ण ही सब करेंगे ना। फिर तुम क्यों यहां वहां ताक झांक करते हो? तुम्हें विश्वास नहीं है अपने भगवान पर। इसलिए ये जो भेद है, ये कुलटा भक्ति जो है, ये बड़ी खतरनाक होती है। खुद के लिए तो है ही, कुलटा भक्त किसी के पास बैठ गया उसको भी कुलटा कर देगा। भाई वैश्या किसी के संग बैठने लग गई है तो उसे भी वैश्या बना के ही छोड़ेगी। वो तो यही कहेगी कि हमारे धंधे में आजा, बड़ा फायदा है। एक वैश्या तो किसी के संग बैठे तो उसे भी क्या बनाए? एक शराबी दूसरे के संग बैठे उसे भी शराबी बनाए। इसलिए ऐसे कुलटा भक्तों से भी बच के रहने की जरूरत है। ये कब आपकी भक्ति को बिगाड़ दें इनका भरोसा नहीं। तो भक्ति की मथानी हो और रस्सी काहे की हो? जोर से। रस्सी किसकी हो? जोर से और जोर से। मैया यशोदा ने कन्हैया को ऊखल से बांधा था। ये कथा याद है कि नहीं? भगवान कृष्ण को मैया ने ऊखल से बांधा, तो जिस रस्सी से बांधा वो रस्सी कौन सी थी? प्रेम की रस्सी थी। भगवान जब भी बंधेंगे तो प्रेम की रस प्रधान। हनुमान जी क्या करते हैं? राम जी की क्या करते हैं? राम द्वारे, हनुमान जी द्वार पर ही रहते हैं। द्वार पर इसलिए कि राम जी कब क्या आज्ञा कर दें तुरंत हनुमान जी दौड़ के वो उनकी सेवा करते हैं। इसलिए राम द्वारे तुम रखवारे। द्वार पर हनुमान जी रहते हैं। सेवा। माता सीता राम जी की क्या करती हैं? लक्ष्मण जी राम जी की क्या करते हैं? यशोदा मैया कृष्ण जी की क्या करती हैं? सेवा। कुल मिलाकर सेवा ही धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म ना समझिएगा। अब
नारद जी ने खूब सेवा की साधु संतों की, खूब। संतों ने प्रसन्न होकर मंत्र दे दिया, अष्टाक्षर मंत्र। दासी पुत्र ने इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप किया। उस मंत्र का जाप करने के प्रभाव से जब उनकी मां की मृत्यु हुई, संत चले गए, मां की मृत्यु हुई, तो नारद जी मंत्र खूब जपे एक जंगल में खड़े होकर। और उसी मंत्र के जप का प्रभाव ये था कि दासी पुत्र से अब वो ब्रह्मा पुत्र बन गए हैं, नारद जी बन गए। क्यों? मंत्र का जाप किया। कौन सा मंत्र जपा है? अष्टाक्षर मंत्र, मूल मंत्र। नारद जी उस मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का नारद जी ने जाप किया। मूल मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र है ये। दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गए हैं। संत क्या देते हैं? संत मंत्र देते हैं, संत ज्ञान देते हैं। संतों का ज्ञान ही धन होता है। बताइए, जीवन में धन की कीमत ज्यादा है या ज्ञान की कीमत ज्यादा है? बताइए, ज्ञान बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है? ज्ञान। इसलिए जीवन में ज्ञान की खोज में लगिए। ज्ञान को हासिल करने की आपके अंदर लालसा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। क्यों मैया? इसलिए नारद जी ने जाप करके ब्रह्मा पुत्र, वही नारद जी व्यास जी को आज भागवत जी का उपदेश करते हैं। और मूल भागवत, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। खूब बढ़िया नारद जी ने मंत्र दिया। व्यास जी ने भागवत की शुरुआत की महाभारत के युद्ध से। अब चलते हैं भगवान की दिव्य लीलाओं में। महाभारत का युद्ध, महाभारत कितने दिन तक लड़ा गया था? महाभारत कितने दिन तक हुआ था? कितने दिन? 18 दिन। राम और रावण का युद्ध भी 18 दिन चला और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही चला। इसलिए भगवान ने 18 अध्यायों की गीता अर्जुन को सुनाई। गीता में कितने अध्याय हैं? 18। गीता किसने सुनाई थी? भगवान श्री कृष्ण ने। किनको सुनाई थी आप बताओ? कहां पर सुनाई थी आप बताओ? कहां? कौन सी जगह थी वो बताओ बेटा, बताओ। कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत गीता सुनाई। आप लोग भी अपने बच्चों को गीता पढ़ाया करो। वृंदावन आए हो तो अपने संग ग्रंथ ले जाया करो, वेद पुराण ले जाया करो, पढ़ा करो, गीता पढ़ा करो, रामचरितमानस पढ़ा करो, बच्चों को पढ़ाया करो, ज्ञान बढ़ेगा। आप लोग पढ़ाते ही नहीं, पोयम पढ़ाते रहते हैं। पढ़ाया करो, ज्ञान बढ़ेगा। व्यास जी ने भागवत जी लिखी महाभारत से। महाभारत की कितनी कथाएं हैं, जितनी कह दें सब कम है। महाभारत का मुख्य पात्र कौन है? महाभारत के मुख्य पात्र हैं भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने युद्ध नहीं किया, लेकिन ना करके भी सब कुछ उन्होंने ही किया। इसलिए भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य, वो भगवान कुछ ना करते हुए भी सब करते हैं।
और सब करते हुए भी कुछ नहीं करते। अच्छा मुझे ये बताओ कि संसार में जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? आपकी, हमारी या भगवान की? जोर से मैया बताएंगे। जो हो रहा है संसार में वो किसकी मर्जी से? किसकी? आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? जो हो रहा है सब भगवान की, ऐसा आप लोगों ने बोल दिया। अब बोला तो है, अब मेरे कुछ सवाल आपसे होंगे, उत्तर देने को तैयार, कमर कस लो। आपने कहा कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, तो ये बताओ चोर चोरी करता है तो इसमें मर्जी किसकी होती है? भगवान की कि चोर की? जोर से, मर्जी किसकी है? चोर की कि भगवान की? किसकी? हा? चोर की मर्जी है। आप क्या कह रहे हैं? भगवान की। आप क्या कह रहे हैं दादाजी? भगवान की मर्जी। तो फिर चोर चोरी करे और कहे नहीं जी ये तो भगवान की मर्जी है, अब पाप भी भगवान को ही लगेगा, जेल में भी भगवान को डालो, हमें क्यों डालते हो? चोर ऐसी कहेगा फिर कि भाई सब भगवान ही कर रहे हैं, करा रहे, तो चोर बोलेगा जेल में भगवान को डालो, हमने तो की क्योंकि ये मर्जी भगवान की थी। इसका मतलब ये है कि आपको ज्ञान तो सही है, ये सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, यहां तक सही है। इससे आगे कि चोर चोरी करता है इसमें भगवान की मर्जी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको सही गलत की बुद्धि दे रखी है। आपको सही गलत की बुद्धि। आप लोग, हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में एक्सीलेटर भी होता है और ब्रेक भी होता है। अब आपकी गाड़ी खाई में जाके गिर जाए और आप कंपनी वाले से लड़ें, क्यों जी कैसी गाड़ी बनाई आपने, बताओ हमारा एक्सीडेंट हो गया, कैसी गाड़ी बनाई? उसने कहा क्यों जी आपने ब्रेक दबाया था? बोले नहीं हम तो एक्सीलेटर ही दबाए थे। तो क्यों ब्रेक नहीं दबाया? आपके पास ब्रेक का ऑप्शन था कि नहीं? जोर से। आपके पास जब गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक का ऑप्शन होता है कि नहीं? ब्रेक क्यों नहीं दबाया आपने? तो ब्रेक दबाने कौन आएगा? जो बगल की सीट में बैठा है वो दबाएगा कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा, चला रहा वो दबाएगा? ड्राइवर ही दबाएगा। बस यही है मैया, ये संसार तो भगवान के हिसाब से चलता है। गाड़ी की जो डिजाइन है वो तो गाड़ी बनाने वाली कंपनी के हिसाब से डिजाइन होती है। गाड़ी की डिजाइन तो कंपनी के हिसाब से होगी, लेकिन चलाएंगे आप कंपनी के हिसाब से नहीं, चलाएंगे तो आप अपने हिसाब से, कहां तेज चलानी है कहां स्लो चलानी है ना? उसी प्रकार ये संसार ईश्वर के हिसाब से चलता है। लेकिन चोर चोरी करता है तो भगवान ने चोर को अक्ल दे रखी है कि भाई गलत है ये, मत कर, फिर भी करेगा तो भाई अब किया है, दंड भोगना पड़ेगा, तो भोगने को तैयार है, भोग। कोई किसी के संग गलत करे और कहे नहीं जी भगवान की मर्जी से हो रहा है, नहीं, तुम्हारे को भगवान ने अक्ल दे रखी है ना। भाई छोटा सा बच्चा गलती करे तो उसे गलती उसकी नहीं मानी जाएगी, माँ बाप की मानी जाएगी कि बच्चा छोटा है, आपने से बताया क्यों नहीं? अब छोटा सा बच्चा गरम गरम दूध के पास जाए, वो गरम दूध पीने लग जाए, तो इसमें गलती बच्चे की बिल्कुल नहीं है, गलती माँ बाप की है। आपने, बच्चा छोटा है वो नहीं जानता गरम क्या होता है ठंडा क्या होता है, आपने गरम दूध को अलग क्यों नहीं रखा? जब आपके घर में बच्चे हैं तो आप सावधान क्यों नहीं रहते? कहीं भी आप चाकू फेंक देंगे तो बच्चे चाकू से खेलेंगे, लग जाएगी, तो बच्चों की गलती नहीं है, आपकी लापरवाही है। उसी तरह छोटे बच्चे हैं तो लापरवाही
उनकी गलती नहीं मानी जाएगी। पर वही बच्चे बड़े हो जाएं और जानकर अपनी चाकू से अपने हाथ को काट लें, इसमें माँ बाप की अब गलती नहीं है। छोटे थे तब गलती माँ बाप की थी, अब तो समझदार हो गए। उससे बड़े का नाम है धर्मराज युधिष्ठिर, उनसे छोटे हैं भीम भैया, उनसे छोटे हैं अर्जुन। 3 ये हो गए, ये कुंती के पुत्र हैं। फिर 2 माद्री के हैं, नकुल और सहदेव। ये टोटल 5 पति। अब आप कहेंगे महाराज जी एक स्त्री के 5 पति कैसे हो गए? द्रौपदी के भाग्य में 5 पतियों का योग था। द्रौपदी ने पिछले जन्म में खूब शंकर जी की तपस्या की थी। जब शंकर जी प्रकट हो गए तो माता द्रौपदी ने पूछा, शंकर जी ने पूछा क्या वरदान चाहिए? तो द्रौपदी ने कहा मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत बलवान हो, जो बहुत धर्मज्ञ हो, जो बहुत नामी हो, नाम उसके समान किसी का नाम ना हो, जो बहुत सुंदर हो और जो तीनों कालों को जानता हो, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, कल क्या होने वाला है, जो ये जानता हो। ऐसा हमें पति चाहिए। शंकर जी ने कहा कि ऐसे लक्षण किसी एक में तो हो नहीं सकते। तुमने 5 बातें कही तो 5 गुण एक में तो हो नहीं सकते, इसलिए एक एक गुण के 5 पति तुम्हें मिलेंगे, ऐसा शंकर जी ने कहा। तो शंकर जी ने द्रौपदी को 5, इन्होंने 5 चाहा ना, और 5 क्या क्या चाहा? हमारा पति धर्मात्मा हो तो धर्मराज युधिष्ठिर, हमारा पति बलशाली हो भीम, हमारा पति के नाम के जैसा किसी का क्या होने वाला। तो ये 5 लक्षण एक में थे नहीं, तो 5 पति की व्यवस्था शंकर जी ने कराई। इसलिए द्रौपदी जी के 5 पति थे। कथा दूसरी इस प्रकार है कि एक गाय के पीछे 5 नंदी घूम रहे थे, तो द्रौपदी ने हंस दिया। पिछले किसी जन्म की बातें हैं। देखो हमने किसी की मजाक भी उड़ाई ना, तो वो मजाक का भी दंड भोगना पड़ता। आपने जैसे किसी को कह दिया अंधा इतना बस कह दिया, तो वो आपको किसी जन्म में अंधा आपको बनना पड़ेगा। अब फिर आपकी कोई मजाक उड़ाएगा तब वो हिसाब किताब बराबर होगा। आपने किसी को कह दिया लंगड़ा और हंस दिया कह के, अगले जन्म में टूटेगी टांग तुम्हारी। तो द्रौपदी ने हंस दिया था गाय को देखकर। इसलिए बचा करो सब फालतू की चीजों से, सादगी से जीवन जिया करो। हाँ, किसी का मजाक मजाक ना उड़ाया करो, किसी की कमियों को देखकर, किसी की गरीबी का मजाक ना, किसी की सूरत को, कई लोग तो सूरत को देख के, कोई सांवला है, कोई कैसा दिखता, उसका ही मजाक उड़ाने लगते, कैसा दिख रहा है। नहीं करना चाहिए। तुम भी ऐसे ही दिखोगे, किसी भी होता है ना, आज नहीं कल वो सब तुम्हारे संग होगा। नहीं, उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। वाणी है आपके पास, ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे। भाई हमारे जवानों के पास बंदूक होती है, 47 होती है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास गन है तो किसी पे भी चला दें। एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता फौजी भाइयों को। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। कहां गोली चलाई, हिसाब ला के दो, क्यों चलाई। ऑर्डर है, आतंकवादी हैं, वहां गोली चलाएं, वहां हिसाब नहीं देना पड़ता। बाकी हिसाब वहां भी देना पड़ता है, खोका रह जाता है, वहां भी देना ही पड़ता है। पर फिर भी फौजी पांडवों को मारने आया। मारना तो पांडवों को चाहता था, पर जिनके रक्षक भगवान हो, भला उसे कौन मारे। तो उसने पांडव समझकर पांडवों के बच्चों को मार दिया, क्योंकि वो बच्चे भी 5 पांडवों के थे, तो अपने बाप की तरह दिखते थे, दिखने में बिल्कुल अपने बाप की तरह थे।
तो वो रात्रि को कंफ्यूज हो गया कि ये पांडव ही सो रहे हैं। तो पांडव समझकर अश्वत्थामा ने पांचों का सिर काट दिया और दुर्योधन के पास लेके गया कि आपके हत्यारों को, आप पांडवों को मैंने मार डाला। दुर्योधन ने देखा ये तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी समय दुर्योधन पहले तो प्रसन्न हुआ कि पांडव मारे गए, फिर दुखी हुआ कि ये पुत्र हैं। उसी सुख दुख की संधि में मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। दुर्योधन मारा गया। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन भगवान के संग चले तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और ब्रह्मास्त्र जब भगवान की ओर आया तो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। चरणों में गिर पड़े अर्जुन, हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश रक्षा कीजिए। ये ब्रह्मास्त्र चला चुका है, मेरी ओर आ रहा है, मैं क्या करूं? भगवान बोले चिंता ना करो, ठीक करता हूं। अश्वत्थ तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन जी ने द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, आपके पुत्र का हत्यारा ये खड़ा, जो दंड देना है दे दो इस हत्यारे को। द्रौपदी के अंदर थी दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। अच्छा बताइए मुझे, दया कब तक करनी चाहिए? सब लोग उत्तर देंगे। दया कब तक करें? मैया आप बताओ। मैया, ओ पीछे वाली मैया, ये देखो लाल साड़ी वाली मैया उस तरफ मुंह करके बैठी, पीछे की तरफ, इस तरफ पीठ की। लो, और समझ रही है कि महाराज जी दूसरे को कह रहे हैं, आप ही को कह रहे हैं। लाल साड़ी वाली मैया खंबे के पास बैठी हो, उस तरफ किसे देख रही हो? ध्यान दे दो कथा में। अच्छा सुनो, द्रौपदी के अंदर थी दया। आपके अंदर, आप में से कितनों के अंदर दया है? हाथ उठा लो। जिसके अंदर दया नहीं है वो व्यक्ति मुर्दे के समान है। जिसके अंदर दया नहीं है वो व्यक्ति मुर्दे के समान है। इसलिए दया धर्म का मूल है। दया कभी ना छोड़िए। जब हम, अच्छा दया का उल्टा करो, क्या होता है? दया याद। जब हम जीवों पर दया करते हैं तो हमारे भगवान हमें याद करते हैं, वाह मेरे भक्त ने अच्छा काम किया। दया करेंगे, लोग कहते हैं भगवान तो हमें याद ही नहीं करते। आप दया नहीं करते इसलिए ईश्वर आपको याद नहीं करते। दया करो, याद करेंगे वो आपको। इसलिए दया धर्म का मूल है। दया सब पर करो। माता द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, पर द्रौपदी ने उस हत्यारे पर भी दया किया कि जो हत्यारा अश्वत्थामा सामने खड़ा था। ये अश्वत्थामा के पिता कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य कौन है? पांडवों के गुरु हैं। आज गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को द्रौपदी ने इसलिए छोड़ दिया कि ये हमारे गुरु जी का पुत्र गुरु के तुल्य है।
क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? कदापि नहीं। कोशिश ये करना है कि बदले की भावना ना हो। बदले की हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों में एक सबसे बड़ी कमी ये है कि यदि हमने आपका अपमान कर दिया है तो आपको भी लगता है मैं भी इनका अपमान करूंगा तब बदला होगा। मैंने आपको गाली दी तो आपको लगता मैं भी दूंगा या दूंगी तब बदला बराबर होगा। मैंने इसे मारा, अब इसने मुझे मारा, मैं भी मारूंगी तब। इसमें कोई अर्थ नहीं है। कहने वाले ने जो कहना था सो कह दिया, करने वाले ने जो करना था वो कर दिया। जो आपने किया वो आपके संस्कार थे, जो मैं करूंगा वो मेरे संस्कार होंगे। जरूरी नहीं है कि मैं भी वही करूं जो आपने किया। आपने मुझे गाली दी तो ये आपके संस्कार हैं। मैं आपको गाली क्यों दूं? क्योंकि मेरा संस्कार गाली देने का नहीं। समझा सकता हूं मैं आपको, फिर भी आप गाली देना चाहते हैं तो अपने मुंह में दे रहे हैं, देते रहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो जीवन में ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखना चाहिए, बदलना चाहिए अपने आप को। कोई हमें गालियां देता है, देने दो, हमें नहीं देना चाहिए। हम उसके जैसे कैसे हो जाएंगे? कुत्ता हमें देखकर भौंकेगा तो क्या हम भी कुत्ते को देखकर भौंकने लग जाएं? कुत्ता हमें काटेगा तो हम भी कुत्ते को काट लें? नहीं। तो फिर जब आपको कोई गाली देता है तो आप क्यों उसे गाली देने का सोचते हैं? क्यों नहीं तुरंत भूल जाएं ये कह करके अरे ये तो पागल है, मेंटल है, क्या मुंह लगे, कुत्तों के क्या मुंह लगे, क्या झगड़े में विवाद में क्या पड़े। चलो, जो आदमी विवाद में उलझ जाए मूर्ख है। वो आदमी क्या है? मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। इसलिए कभी विवाद में नहीं उलझना चाहिए। लेकिन हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि दो लोग झगड़ा करने लग जाएं तो बहुत लोग अपने आप खड़े हो जाते हैं, तमाशा दे, उनको मजा आता देख, सुनने खड़े हैं। कोई कुछ कहेगा तो बगल वाला कान, क्या कह रहे, तुम्हें क्या करना कि वो क्या कह रहा है, सबकी सुन लो तुम। लोगों की आदत होती है, किसी ने कुछ कहा तो बगल वाला कान लगा लेगा, क्या कह रहे हैं, मतलब दूसरों का सुनना ही है। ये वही लोग हैं जिनकी खुद का कुछ नहीं है, दूसरों का सुन सुन के परेशान है। पड़ोसी गाड़ी खरीद के ले आया तो इनके घर में रोना शुरू हो गया। अरे बहुत रो रहे हैं, क्या हो गया, कोई कुछ हो गया क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो क्यों रो रहे हो? पड़ोसी गाड़ी ले आया है, जलन के मारे रो रहे हैं। दुखी रहने के भी लाख उपाय हैं तो खुश रहने के भी लाख उपाय हैं। आप तो खुश रहने की बातें ढूंढा करो, खुश रहना सीख लो। द्रौपदी माँ ने दया करना नहीं छोड़ा। कब? जब खुद के बेटों को मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा है, फिर भी दया, ये दया है। कितनी बढ़िया बात है दया। भगवान श्री राम ने जब विभीषण को राजा बनाया लंका का, तब किसी ने राम जी से पूछा कि यदि रावण आपकी शरण में आ गया तो आप रावण को कहां का राजा बनाएंगे? आपने अयोध्या का राजा तो भरत जी को बना दिया, लंका का राजा विभीषण जी को बना दिया, रावण को यदि शरण में आ गया कि गलती हो गई तो कहां का राजा बना दोगे? तो भगवान श्री राम ने कहा कि रावण शरण में आ जाएगा तो मैं उसे अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा। आए तो सही। शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि विलोकत हानि। शरण में आए हुए को छोड़ देना ही धर्म है। गलती की माफी मांगने वाले को माफ कर देना ही धर्म है।
ना माफ कर देना, ना माफ करना सबसे बड़ा अधर्म है। इसलिए शरण में आ जाए तो माफ कर देना चाहिए। यही संस्कार रहे हैं हमारे सनातन धर्म के। द्रौपदी मां ने क्षमा कर दिया, क्योंकि द्रौपदी मां है। कौन है द्रौपदी मां? मैया द्रौपदी कौन है? मां का काम है क्षमा करना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ प्यारी ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, फुलवारी है। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी ही में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, चांद हमेशा रहता है। माँ के जगह पर माँ के लिए और क्या पर्यायवाची, माँ का पर्यायवाची क्या है बताइए। क्या हम कहें माँ को? माँ की तुलना, माँ की उपमा किससे दें? इसलिए कभी अपनी माँ को ना सताइए। और मैं आपसे प्रार्थना करूं छोटी सी, कि आप लोग भी अपनी माँ की आरती उतारा करो। आप में से कितने बच्चे हैं जो अपनी माँ की आरती उतारते हैं? बताओ जरा। अरे 2-3 ही हाथ दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी माँ है? कहाँ है? आरती उतारते हैं, चरण धोते हैं। अपनी माँ के चरण धोया करो, आरती उतारा करो। माँ भगवान से, तीर्थ से कम नहीं। माँ के चरणों का जल ही सारे तीर्थों का जल है, ये मान लिया करो। माँ ना होती
तो हम ना होते। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे कौन लाया? मुझे इस दुनिया में लाकर कोई ना दूजा माही मंदिर। माँ के पुण्य से जगत बना है, माँ ने ईश्वर को भी माने जना है। ममता का वह एक कलश है, माँ ममता का एक कलश है। जीवन ज्योत है, अमृत रस है। युग आते हैं, युग आते हैं, युग जाते हैं। माँ की गाथा दोहराते हैं। क्या ये अंबर, क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा माही मंदिर। माही पूजा माँ से बढ़कर कोई ना दूजा। माँ से बड़ा कोई नहीं होता, इसलिए अपनी अपनी माँ की सेवा करो। और द्रौपदी ने सिखाया है दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अश्वत्थामा को मणि निकाल ली, छीन ली, नगर से धक्के मारकर निकाला गया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवत शरण में आई, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें गर्भ की रक्षा की और उत्तरा भगवान के पास से गई। भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती माँ ने रास्ता रोका। कुंती माँ ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, हे गोविंद, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कुंती बुआ, आज पहली बार भगवान से आप मांगने जा रही हैं। अच्छा, आपसे मेरा सवाल बताइए, भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान से क्या मांगना चाहिए? मैया, ओ मैया, मैया जी, ओ पीछे वाली मैया, आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है? बताओ क्या मांगना चाहिए भगवान से? कुंती बुआ ने सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे और मोती नहीं, कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? दुख मांगा। विपदा संतुनः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अब पुनर्भव दर्शन। क्या मांगा माता कुंती ने? विपत्ति। सुख में भगवान भूल जाते हैं, दुख में भगवान याद रहते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को होए। तो दुख में आदमी ज्यादा भगवान का स्मरण कर लेता, सुख आता है तो उल्टे सीधे काम करता। हाँ या ना? इसलिए
सुख नहीं मांगा माँ ने, कुंती बुआ ने कहा नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस भगवान को सदा याद रखिए। भगवान शंकर सदा किसको याद करते हैं, सदा किसको याद रखते हैं? भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्रीमन नारायण का सदा ध्यान शंकर जी करते रहते हैं। शंकर जी के जो पुत्र हैं गणेश जी, उनका जन्म कैसे हुआ, कौन है वो, किसके अवतार हैं, उनका कटा हुआ सर कहां चला गया, किसने काटा, क्यों काटा? कथा बड़ी अद्भुत है, शंकर जी की कथा है। शंकर जी के घर में शंकर जी भगवान से कितना प्यार करते हैं, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जब भगवान, कल मैंने आधी कथा सुनाई थी शंकर